और वो दोनों एक जो प्लॉट है स्टोरी का, उसका कपल का जो प्लॉट है वो, और साथ में पैरेलली जो लड़की है, हैंडीकैप लड़की है मारिया, वो कैसे योगानंद जी और परमहंस योगानंदा जी एंड स्वामी विवेकानंदा जी की टीचिंग्स को फॉलो करके योग और मेडिटेशन से कैसे वो लड़की ठीक होती है, और कैसे जो एक कपल है जिसका नाम, जो लड़का है उसका नाम भुवन है, जो लड़की है उसका नाम ऐना है, वो भी सेम जैसे आजकल जो हमारा यूथ होता है 18 साल के बाद जब वो कॉलेज में जाना शुरू करता है, उसके बाद वो किस किस तरह के डिसीजन अपनी लाइफ में लेता है, चाहे वो अपना एक वो शुरुआती एक अट्रैक्शन हो, उसके बाद फिर वो उसके उनके बाद शादी तक पहुंचती हो या लिव इन में कुछ भी हो, मतलब वो किस तरीके से सही उसका एक रास्ता क्या है, और हमारे जो गुरु हैं या हमारा जो धर्म है, जो सनातन धर्म है, वो किस तरीके से उनको एक सही रास्ता दिखाता है। उन्हीं टीचिंग्स को लेके अलग अलग स्टोरी को हमने एक इन्फ्यूज़ करके दोनों गुरुओं को इस वेब सीरीज़ में दिखाया है। तो हम चाहेंगे आप सब लोग ये वेब सीरीज़ देखो। इसको MX प्लेयर ने रिलीज़ किया है, आज ही वेब सीरीज़ रिलीज़ हुई है हमारी, और इसकी शूटिंग हमने चंडीगढ़ के जितने भी जितने ब्यूटीफुल स्पॉट्स हैं, चाहे वो लेक हो आपका, या फिर जो पीछे बुद्धा जी की आपने देखा हो गार्डन, वो जो स्टैचू बना है वो हो, शूलिनी यूनिवर्सिटी हमने चूज़ की इसके लिए, क्योंकि बहुत सारा ऐसा योगानंदा जी का और विवेकानंदा जी का ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ हमने देखा, बहुत सारे मेडिटेशन, जैसे आपने एक ट्रेलर में देखा भी होगा योगानंदा विले, वो एक बहुत ही सुंदर मेडिटेशन की जगह है। तो उन जगह को हमने लेकर के ये बेसिकली अलग अलग लोकेशन में हमने शूट की है। तो हम बस यही चाहेंगे कि हमारा एक प्रयास है कि किस तरीके से जो आज का यूथ अलग अलग जितने भी आजकल OTT के ऊपर वेब सीरीज़ रिलीज होती है, तो हमने देखा बहुत सारा जो कंटेंट है 80-90% कंटेंट उसका मेरे ख्याल से वो ठीक है, आप लॉन्गली कहीं देखो वो एक अलग चीज़ होती है, पर वो सोसाइटी के लिए कहीं ना कहीं एक हार्मफुल कंटेंट है। वो अगर वही कंटेंट अगर हमारा 10-11 साल का या 12 साल का बच्चा बच्ची देखती हैं, जो कि आजकल मोबाइल सबके हाथों में है, तो वो कंटेंट सबके पास जा सकता है, तो इस तरह का देखते हैं तो उनका जो लाइफ का जो स्ट्रक्चर होगा मेरे ख्याल से वो इतना अच्छा नहीं होगा। इसीलिए हमने एक प्रयास किया है इस वेब सीरीज़ के थ्रू कि इस तरह का कंटेंट भी हो सकता है, इस तरह की लाइफ भी हो सकती है, जिसमें आप वो सारे जो चार्म्स आपकी लाइफ के, चाहे आपकी शादी का चार्म हो या आपके करियर का चार्म हो या आपका मेडिटेशन से आप किस तरह से आप इंटरनली किस तरह से इनलाइट कर सकते हैं खुद को, उन सब चीज़ों को वो एक 12-13 साल के बच्चे से लेकर के एक 80-85 साल तक के जो बुजुर्ग हैं हमारे, वो किस तरह से अपनी लाइफ में इन्फ्यूज़ कर सकते हैं और किस तरह से उनका बेनिफिट उठा सकते हैं। साथ में किस तरीके से योगानंदा जी ने कैरी किया विवेकानंदा जी के लिटरेचर को, कि जब उनकी एक तरह से उन्होंने जब समाधि लिया, उनकी जब डेथ हुई विवेकानंदा जी की, तब सारे पूरे वर्ल्ड में ये हुआ था कि योगानंदा जी को उन्हीं के सारे जितने भी जो कार्य बचे हुए हैं जो उन्होंने छोड़ दिए हैं, उनको पूरा करने के लिए बेसिकली ये अवतार लिया है। तो इसलिए ये 12 एपिसोड की एक सीरीज़ है पूरी, जिसमें डॉक्यू ड्रामा बोल सकते हो। राकेश बेदी जी आपने देखा हुआ एज ए एंकर, एज ए होस्ट हमारी पूरी स्टोरी को कैरी करते हैं। एक लड़का भुवन है जो दीप मेरे साथ जो बैठे हुए हैं, जो बेसिकली अध्यात्म में एक सर्च में निकलता है और किस तरीके से उनको जो दोनों गुरुजी हैं विवेकानंदा जी और परमहंस योगानंदा जी, उनका लिटरेचर मिलता है, और उसके बाद वो उनको फॉलो करते हुए अपनी लाइफ को एक अलग एंगल, एक अलग किसी लेवल पर लेकर के जाता है। इसी तरीके से जो मारिया है, जो हैंडीकैप है लड़की, वो किस तरीके से मेडिटेशन और योगा के थ्रू, बेसिकली क्रिया योग जो एक टेक्निक है उसके थ्रू बिल्कुल वो बिना किसी अलग से मेडिकल सपोर्ट के बिना वो अपने आप को पूरी तरह से ठीक करती है और दोबारा से पूरी एक नॉर्मल लाइफ अपनी जीती है। तो इस तरीके से हमने मेडिटेशन, योग और अपने धर्म के उस पूरे जितना लिटरेचर, जितना हमारे पास किताबें टीचिंग्स हैं, उनको एक अच्छे तरीके से हम किस तरह अपने उसमें जीवन में मतलब कैरी कर सकते हैं और किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं, ऐसा एक प्रयास हमने टू ग्रेट मास्टर्स में ये दिखाया है। थैंक यू सो मच। ये टोटल 12 एपिसोड्स हैं सर, 12 एपिसोड है, हर एपिसोड अपने आप एक चैप्टर है, उसके बाद अगला है, फिर भगवान कौन है, तो अलग अलग जिस तरीके से हमारे पास लिटरेचर है सब गुरुओं का, उस तरीके से उनको हमने मोल्ड करके अपने आप में एक एपिसोड एक कंप्लीट स्टोरी ही है। तो ये 12 एपिसोड में हमने कुछ कोशिश की है पूरा दिखाने। 20 से 25 मिनट का एक एपिसोड है। शूटिंग कंप्लीट हो गई है, आज MX प्लेयर पे रिलीज हो गई है फिल्म, तो उसी रिलीज के लिए हमने आज ये कॉन्फ्रेंस रखी है। तो इफ़ यू वांट यू कैन सी ऑन MX प्लेयर, जस्ट टू ग्रेट मास्टर लिखिए आप, उसमें आपको न्यू रिलीज में पहले ही उसमें मिलेगा आपको। सर जितना ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਟੈਂਟ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕਿਉਂ ਆਇਆ ਕਿ ਕੋਈ
देखिए मेरे ख्याल से, मुझे नहीं पता 2 साल पहले आप लोगों में से हम कितने लोग मिले आपस में। 2 साल पहले मैंने अपनी फिल्म रिलीज़ की है, जूनी द लास्ट प्रेयर, जो पीवीआर ने रिलीज़ की थी। बेसिकली मैंने उस टाइम भी एक इंटरव्यू में दिया था कि मेरी जो परवरिश हुई है, मैं जब 5-6 साल का था तब से ही मेरे दादाजी पुजारी थे, तो मंदिरों में जाना, वो मतलब मेरा जो माहौल रहा है घर का, वो पूरा सुंदरकांड का, बजरंग बली का, वो तो मेरा एक उसमें शुरू से ही वो था इंटरेस्ट। तो उसी उसमें मैंने अपनी फिल्म बनाई। उसमें मैंने गॉड वर्सेस मैन ही दिखाया है कि हम किस तरीके से अपने आप को मतलब भगवान को अपने अकॉर्डिंग मैनिपुलेट कर लेते हैं। मैं अगर आज टीका लगा के आया हूँ तो हो सकता है कि मैं आप लोगों को इतना ज़्यादा धार्मिक ना समझूं, क्योंकि मैंने टीका लगाया हो तो मैं थोड़ा धार्मिक, तो मैंने मैनिपुलेट कर लिया उस टीके को। इसी लिटरेचर पे मैंने सुंदरकांड को लेकर के मेरी फिल्म बनाई थी, और वही मेरा कहीं ना कहीं एक जैनर है, मेरे दिमाग में चलता रहता है कि मैं यूथ को किस तरीके से मतलब आज की उसमें दोबारा ट्रैक पे लेके आए, तो वो चीज़ दिमाग में चलती रहती है। इन बिटवीन अमृत गुप्ता जी, जो कि राइटर भी हैं, 2 ग्रेट मास्टर्स बुक के, और प्रोड्यूसर भी हैं अपनी इस वेब सीरीज़ के, उनसे मेरी मुलाकात हुई। मैंने उनको अपनी प्रेस में बुलाया था, और ही इज़ वेरी वेल नोन ऑफ मी। तो ही सैड कि मेरी भी ऐसी किताब है जो आप हम जिस तरह से लेके आ सकते हैं। तो फंडिंग उस टाइम भी ज़्यादा नहीं थी, पर ये कि इन्होंने इतना ज़्यादा सपोर्ट किया अपनी जेब से, पॉकेट से, वो चीज़ें बिना किसी कमर्शियल एंगल के। इस एज में उन्होंने इतना इनिशिएटिव लिया, दिन रात हम बैठ के उसके ऊपर हमने स्क्रिप्ट पे काम किया है, फिर शूट में उन्होंने काम किया है। तो उनका वो मैंने जब वो जज्बा देखा उस एज में कि नहीं मुझे यूथ के लिए कुछ करना है, तो मैं भी 100% मैं डेडिकेटली उनके साथ जुड़ा, और उसको मैंने किसी तरीके से इस लेवल पे मैं लेके आया कि हमने एक बड़ा एपिसोड का 5 घंटे का कंटेंट तैयार किया, और उसके बाद हमने उसको रिलीज़ भी किया है। तो बेसिकली अगर हम कमर्शियली वैसे बात करें तो ये 2 से 2.5 CR का प्रोजेक्ट है नॉर्मली, पर हमने अपनी मेहनत से उन्हें कितना बचाया वो एक अलग मैटर है। पर इंस्पिरेशन जो आप पूछना चाहते थे शुरू में, जो आपका क्वेश्चन था, वो मुझे अमृतसर की किताब से, उनके मुझे जो उनके जो मेरे इन टच आया मैं, तो उनसे ही मुझे मिली है। हाँ, किताब वीकेंड ये शूलिनी यूनिवर्सिटी में है। आप जब यूनिवर्सिटी खत्म हो जाती है तो बिल्कुल टॉप में उन्होंने मेडिटेशन के लिए एक अलग से सेंटर बना रखा है, बिकॉज जो खोसला जी हैं, द ऑनर ऑफ VC ऑफ द शूलिनी यूनिवर्सिटी, ही इज ऑल्सो द योगानंदा फॉलोवर। तो मेरे पास दूसरा ट्रेलर अभी चल नहीं रहा बाई चांस यहाँ, तो उसमें उनका उनकी बाइट भी है, तो वी कैन रन दैट ऑल्सो। 2 मिनट का ट्रेलर है, तो उसमें वो बाइट भी है, तो मैं दिखाऊंगा अगर चल रहा है। किस तरफ आप आए? देखिए, जो यूथ उस तरफ जा रहा है वो कोई इंटेंशन नहीं है, दैट इज़ द फिजिकल चेंजेस ऑफ एवरीबडी एट ए स्टेज। एक आपका जब वो एक हमारे सबको ही पता है, दिस इज़ द मैकेनिज्म ऑफ आवर बॉडी, कि जब वो हार्मोनल ग्रोथ होती तो एक अपोजिट उसके साथ अट्रैक्शन होना। सेकंड, आजकल इसमें मैं जो वो देना चाहूँगा, अपना फीडबैक देना चाहूँगा, वो ये कि आजकल जो हमारे सॉन्ग्स जो हुए पॉपुलर हुए हैं ज़्यादातर, वो आप देखना कभी भी सब में गन कल्चर है, और उसमें उस जो बंदा हीरो है उसका ऐसा एटीट्यूड दिखाया जाता है, पता नहीं कि उसके पास गन है या फिर क्या है, तो उसको वो ऐसा दिखाते हैं कि उससे ऊपर कोई भी नहीं है। मतलब तो हर कोई जब उस एज में होता है उसको देखता है तो सोचता है कि मेरे से भी ऊपर कोई ना हो। तो ज़्यादातर कल वो जो लोग बाग होते हैं, जो यूथ होता है हमारा, वो देखता है तो ऐसा बनने की कोशिश करता है और उस तरह के वो कंटेंट देखना चाहता है। पर एक एज के बाद हो सकता है वो 12, 13, 14, 15 साल में वो अपने हार्मोनल उसकी वजह से वो उसमें अट्रैक्ट होता है, पर वो 10 साल बाद, 15 साल बाद कहीं ना कहीं रियलाइज़ करता है कि मैंने वो सारा वो चीज़ें उसमें इन्फ्यूज़ करके अपने उसको गन कल्चर को या फिर जो प्री मेच्योर जो सेक्सुअलिटी है उसको करके, तो मैंने मतलब क्या लूज़ किया। जब वो उसको चीज़ें रियलाइज़ होती हैं तब तक वो उम्र निकल चुकी होती है। वही हमारी कोशिश है कि एक बार अगर सिर्फ हम किसी को फोर्स नहीं कर सकते हैं कि हमारा कंटेंट देखो, या उसको आप अपने लाइफ में कोई मतलब उसको इन्फ्यूज़ करो या उसको फॉलो करो, बट हम एक चीज़ दिखा सकते हैं कि यही चीज़ें आप एक पीस ऑफ माइंड से और एक ऐसी लिटरेचर के साथ भी अपनी लाइफ को जी सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि गन की लाइफ या उसके एक्शन की कोई लाइफ नहीं होती है। वो उसमें अगर आपसे कोई एक उम्र में गलती हो जाती है तो पूरी उम्र ही वो भुगतना पड़ता है। दैट इज़ द प्रैक्टिकल। अगर आपने एक बार किसी एक एक्शन हीरो को देख के कि कहीं फाइट कर लिया, कुछ और कर लिया, लेकिन उसके बाद जो आपको उसके रिजल्ट भुगतने पड़ते हैं वो पूरी कभी कभी आपकी पूरी लाइफ को भी खराब कर सकते हैं। ये चीज़ें जब तक वो किसी के ऊपर बीतती नहीं तब तक समझ में नहीं आती। बस वही एक कोशिश है कि पहले ही अवेयर करें हम लोगों को कि ऐसा होता है, आप पीसफुली अपनी लाइफ को जियो, इंटरनली अपने आप को जानो। बाहर की दुनिया में किसी को मारने से कुछ नहीं होता, अंदर के जितने भी वो चीज़ें हैं मेडिटेशन से, योगा से, वो अपने उसको मारो तो अपने आप लाइफ ब्यूटीफुली विल सी। एवरीवेयर देयर इज ए स्मेल ऑफ फ्लावर्स एंड एनवायरनमेंट, ऐसा है। अभी जब तो हमारा एक विचार चल रहा था इसे रिलीज़ कहाँ किया जाए, तो पहले ये विचार होना कि यूट्यूब पे कर दें शायद इसको, तो वो बड़ा आसान तरीका था कि अगर हम इसे यूट्यूब पे रिलीज़ कर देते, जो आजकल सभी
हो रहा है। पर फिर ये सवाल उठा कि जब हमने बनाया और यूट्यूब पे अगर रिलीज़ करते हैं तो ये एक सिंपल नॉर्मल कैटेगरी में चली जाएगी, तो हम क्यों ना इसे किसी OTT प्लेटफॉर्म पे लेके जाएं, ताकि जहां एक अच्छी क्वालिटी का व्यूअर है जो अच्छी चीज़ें सर्च करता है, या ये लगा लीजिए कि जो दूसरा कंटेंट ऑलरेडी है जिसके देखते हुए और लोग भी हो सकता है कभी इसको क्लिक करेंगे या देखेंगे, उन्हें अच्छा लगेगा। क्योंकि आजकल जो वेब सीरीज़ आ रही है उनमें इतनी गालियाँ हैं, ये मान लीजिए वो आप उसे अकेला ही बैठ के देख सकते हैं, ना आप अपने बड़ों के साथ देख सकते हैं ना छोटों के साथ देख सकते हैं। तो हमने ये सोचा कि क्योंकि इसे एक OTT प्लेटफॉर्म पे लेके जाएं जहां एक अच्छी क्वालिटी का व्यूअर है जो OTT पे कंटेंट देखना पसंद करता है, तो जाहिर सी बात है वो हमारी वेब सीरीज़ को देखेगा और उसे एक अच्छा कंटेंट देखने को मिलेगा। तो इसलिए हम इसे मैक्स प्लेयर तक लेके गए। हाँ जी, उनका मैसेज चला था वो ये